जल और दूध ले लीजिए शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो, जब शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, करें आप लोगों ने दर्शन? शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिव जी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिव जी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही है। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी, या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिव जी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया। वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता। आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए
शिव उनके मंदिर में आने वाले को तुरंत दे देता, जल चढ़ाने वाले को 3 चीजें तुरंत मिल जाती। आप नहीं भी मांगे, आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो 3 चीजें मिल जाती। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा और तीसरे नंबर पर है सफलता। शांति, और बहुत जरूरी है मन की शांति। आप जब मन से भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जब मन से भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तब हृदय की शांति अपने आप आती है। इसलिए एक बार दिल से सब लोग पुकारेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश ऐसा, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा के। तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज में झूठ तो बोलते। सारे ज्योतिर्लिंगों में आप जाकर दर्शन करेंगे तो गोल जलाधारी मिलेगी और उत्तर की ओर उसका जल जाते हुए आप दर्शन करेंगे, ठीक है। एक जलाधारी जो गोल होती है, एक जलाधारी जो गोल है और जिसके चरण उत्तर की ओर गए हुए हैं, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो वो मां जगज्जननी पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग विराजित है। एक जलाधारी होती है चौकोर। काशी गए हो आप लोग? अगर काशी में अगर आपने दर्शन करा होगा तो वहां पे जो जलाधारी है वो चौकोर है महाराज। एक गोल जलाधारी होती है जो सर्व कार्य करने में, पूर्ण फल देने में प्रबल होती है महाराज। और जो चौकोर जलाधारी होती है ये मुक्ति देने में, मतलब मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, मुक्ति की जो कामना करने वाले होते हैं, मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, उसके लिए चौकोर जलाधारी का स्मरण कराया जाता है। चौकोर जलाधारी। एक जलाधारी होती है त्रिगुणाकार, अर्थात ट्रेंगल, त्रिगुणाकार। शास्त्र कहता है जब असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, तो महाराज उस कामना के लिए त्रिगुणाकार जलाधारी का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिवेत्रधारी भगवान शंकर को 3 लोक का राज्य का सुख पाने के लिए असुर त्रिगुणाकार जलाधारी का स्मरण कर शंकर को अपना बना दे। त्रिगुणाकार। एक प्रसंग बड़ा सुंदर सा है स्कंद पुराण का कि भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए, ठीक है। और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए, ठीक है। जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहाँ ज्यादा होना चाहिए? उत्तर की ओर, ठीक है। दक्षिण की ओर से हम बैठे हैं, जहां भगवान का जल जा रहा है महाराज उस ओर देखते हुए, अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक श्रेष्ठता का फल देते हैं, फल देगी, मना नहीं है। पश्चिम की ओर मुख कर
जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा, मना नहीं है, पर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं? आप लोगों ने भी तो करा होगा, बोलो जरा जम के, कहां बैठते हो? महाराज जी उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है, ऐसे एक सहज भाव, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये उत्तर की ओर है। तो तुम लोग कहां बैठोगे? ये यहां जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठोगे, कि जल यहां से जा रहा है तुम उसके सामने बैठो। पर बैठना कहां चाहिए? जहां शिवलिंग है यहां से जल बह रहा है तो यहां बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हम तो शंकर जी के खूब पूजन करते, हमने तो खूब अनुष्ठान करा, पर फल कम क्यों मिला? उसका कारण है पूर्वाभिमुख होकर करोगे मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। पश्चिम अभिमुख होकर करोगे मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर कर जहां शिव का जल जाता है, बस यहां बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो कामना पूरी होने में देर नहीं लगती, कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। पर दुनिया के लोगों तो वही हिसाब से जाते हैं, जैसे शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो इधर पानी बह रहा है तो तुम सामने जाके जल चढ़ाना चाहोगे या उधर बैठकर जल चढ़ाना चाहोगे। तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो आनंद है, ब्राह्मण भी अगर आपको बिठाएंगे तो पूरा पश्चिम का मुख कर कर बिठाएंगे, यहां बैठ जाओ, यहां से पूजन करो, यहां बैठ जाओ। पर उसमें शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव को रिझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कि काल को भी जीता जाए, और दक्षिणवर्ती का काल हो, पितरों को भी जीता जाए, दक्षिणवर्ती का पितृभाव, असुरों को हर तरह से जो हमारे कार्य को सिद्ध करे, तो उत्तर की ओर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप हो। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जब व्यक्ति के मन में अभिमत्ता आ जाती है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो भगवान से दूर हो जाता है। 3 चीजें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर पर व्यक्ति के भीतर का अहंकार, दूसरे नंबर का हमारे भीतर की ज्यादा कामना, और तीसरे नंबर पर लोभ। एक अहंकार, कामना और लोभ, ये 3 ऐसी है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर देती है। जैसे जैसे भीतर अहंकार आता चले जाता है, अभिमान बढ़ता चले जाता है, अभिमत्ता आती चली जाती है, वैसे वैसे परमात्मा दूर होते चले जाता है। भीतर काम जाग जाता है, कामनाएं बढ़ती चली जाती है, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, भगवान मुझे ये प्रदान कर देना। और मान लो भगवान ने यदि तुमको वो नहीं दिया तो तुम्हारे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और तुम भगवान से दूर हो जाते हो। एक भीतर की ज्यादा कामना भी परमात्मा से दूर कर देती है। एक हमारे भीतर का लोभ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मानव जन्म ले रहा होता है, तब मेरे विश्वनाथ उसके ललाट पर
ये लिखकर भेज देते हैं कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे फल प्राप्त होता चले जाएगा। तू जितनी मेहनत कर, तो जितनी जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। कथा कहती है कमाई करो तन से और भजन करो मन से। कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो। कमाई तन से करो और खूब करो, और इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। 5 स्थान शिव जी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। ये 5 स्थान मेरे देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव का करूं, शिव जी। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे हमेशा। ये 5 स्थान, जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है, और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ, हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं। जी हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं? हमने कहा जल चढ़ाओ, तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है? तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें? हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो हमने कहा मुख से बम बम बोले बोल दे, उतना ही बोल। वो भी ना बने तो मुस्कुराकर शिव को निहार, मुस्कुराकर शंकर को निहार। अब हमारी आदत क्या हो गई? मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए। हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर जाकर कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना। अगर तू केवल दीप लगा देगा ना, उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चलेगा। बहन भाई को तिलक करती है, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है? बोलते जाओ जरा। लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगाते हैं।
तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता। सब समय पर चावल, मस्तक पर कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है, कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। एक समय ऐसा होता है जिस समय तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। चावल का मतलब है अक्षय, मतलब बार बार भगवान ऐसा मौका लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि तुम ऐसा अनुष्ठान करते रहो, पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, 16 सोमवार के व्रत करते रहो, चतुर्थी के व्रत करते रहो, तुम छठ की पूजन करते रहो, तीज का व्रत करते रहो, सोमवार का व्रत करते रहो, तुम्हारे घर में हमेशा ऐसे शुभ कार्य होते रहे। केवल अक्षय, अक्षत एक जगह पर नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाते अक्षत को? मस्तक पर तिलक करते समय अक्षत कब नहीं लगाया जाता? केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है और शांत होने के बाद जब मस्तक पर पगड़ी का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको क्षमा, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद अब तिलक लगाओ और उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं। पर अक्षय, उस अक्षत की महत्वता को समझना कि उसको बारंबार प्राप्ति ना हो, ऐसे कार्य की प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति, शुभ कार्य की प्राप्ति। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कुर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण, ये 3 पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कुर्म पुराण और नंदी पुराण, इन 3 पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है। एक चावल का दाना जब अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है ना, हो ये बेलपत्र जो होता है, इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी, अनायास, आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो यह समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते हैं आज फिर कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया। अब तुम उसको किसी